ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किया शुरू। इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम पर देर रात 150 से 200 मिसाइलें दागी गई। तेल अवीव के आसमान में देर रात दिखी ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल्स, कई धमाके भी सुने गए। तेल अवीव में गूंजते रहे खतरे के सायरन। ईरानी मिसाइल अटैक में तेल अवीव का रमतगान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कम से कम 9 इमारतें तबाह, 34 से ज्यादा लोग जख्मी। रमतगान की एक कमर्शियल बिल्डिंग से टकराई ईरानी मिसाइल। इमरजेंसी सर्विस की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव का काम जारी है। रमतगान में कमर्शियल इमारत पूरी तरह तबाह। इमारत के मलबे में कम से कम 15 लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू टीम मलबे हटाने में लगी है। इजराइल ने एक्टिव किया आयरन डोम। ईरान के कई मिसाइल्स को हवा में मार गिराने का दावा। नागरिकों को बम शेल्टर में जाने के लिए कहा गया। ईरान ने यरूशलेम को भी टारगेट किया। यरूशलेम के आसमान में रात भर दिखती रही मिसाइल की रोशनी। ईरान से पहले शुक्रवार की देर रात इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर किया था हमला। ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर फोर्डो पर हमले का दावा। जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे बने फोर्डो परमाणु स्थल के पास 2 धमाके सुनाई पड़े। इस्फहान में ईरानी परमाणु स्थल को भी टारगेट करने का दावा किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में ईरान के राजदूत ने माना, इजरायली हमले में 78 ईरानी नागरिकों की मौत हुई, 320 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल्स में कुछ इमारतों को मामूली नुकसान हुआ है। कहा, अभी और हमले हो सकते हैं। इस खतरे को खत्म करने में जुटा है इजराइल। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऑफर। ईरान के पास परमाणु समझौते पर आने का यह दूसरा मौका है। इजराइल ईरान तनाव के बीच वर्ल्ड लीडर्स ने बात की। जर्मन चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से बात की और बढ़ते तनाव को लेकर हुई चर्चा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से पीएम मोदी ने फोन पर बात की। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दी हालात की जानकारी। रूस ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की। कहा, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव चिंता की बात है। क्रैश साइट से मिला एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स 48 घंटे बाद हुआ बरामद। एआईबी ने शुरू की ब्लैक बॉक्स की जांच। अहमदाबाद क्रैश साइट पर ब्लैक बॉक्स का डीवीआर मिला। जांच के लिए साथ ले गई फॉरेंसिक टीम। डीवीआर में छिपी हो सकती है हादसे की वजह। प्लेन क्रैश के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला। बोइंग 787 के 2 बेड़ों की सख्ती से जांच के आदेश। हर एक डिपार्चर से पहले जांच जरूरी। पावर एश्योरेंस चेक भी 2 हफ्ते में करवाना होगा। 15 जून से लागू होगा डीजीसीए का नया आदेश। टूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल से लेकर हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच होगी। सभी रिपोर्ट्स डीजीए को सौंपी जाएंगी। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का बयान, एक्सपर्ट्स की जांच पूरी होने तक संयम बनाए रखें, हम आपको बताएंगे प्लेन क्रैश क्यों हुआ। देहरादून में स्प्रिंग टर्म 2025 की पासिंग आउट परेड। भारतीय सेना को मिले 419 युवा ऑफिसर। श्रीलंका की सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKJM लसांथा ने कैडेट्स को पदक दिए। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाहबाद में देर रात सरेआम गोली मारकर एक शराब के ठेकेदार शांतु की हत्या कर दी गई। 2 बाइक सवार बदमाशों ने 8 राउंड फायर किए। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार की सुबह से हो रही बारिश बनी मुसीबत। नदी और नालों का पानी उफान पर, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश का कहर। कई फीट पानी भरने से सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हुआ। राजस्थान के जैसलमेर में मौसम ने ली करवट। शहर के कई इलाकों में बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली कुछ राहत। तमिलनाडु के मदुरई में मछली पकड़ने का त्योहार। बड़ी संख्या में मछली पकड़ने के लिए लोग जुटे। सदियों पुरानी ये परंपरा है। WTC फाइनल के 4थे दिन मिल सकता है वर्ल्ड टेस्ट को एक नया चैंपियन। साउथ अफ्रीका पहली बार बन सकता है विश्व चैंपियन। जीत से मात्र 69 रन दूर है साउथ अफ्रीका।